ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब बेसिकली बैक एंड क्या होता है। अभी तक हमने पूरा फ्रंट एंड पढ़ लिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने पूरा फ्रंट एंड कर लिया कि हम कैसे UI बनाएं, कैसे हम अपने वेबसाइट्स को जो हम बिल्ड करते हैं वो कैसे शो करें। आज हम स्टार्ट करते हैं बैक एंड की बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, जो वेबसाइट्स पे डाटा दिखता है वो कहाँ से आता है वो, या हम कुछ कुछ मतलब हम कुछ एक किसी बटन पे क्लिक करते हैं कि गिव मी दिस डाटा। तो वो डाटा कहाँ से आता है, बैकएंड से आता है। डाटा बेसिस कहाँ से, मतलब कहाँ डाटा स्टोर होता है बैकएंड के अंदर, और कैसे हम उसको रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव मतलब कैसे हम उसको अ, लाते हैं फ्रंट एंड पे। तो ये सब काम बैकएंड्स के होते हैं, और हम आज एक्सप्लोर करेंगे पूरा बैकएंड को कि बैकएंड क्या होता है स्टार्टिंग से, बेसिक से, और कैसे हम बनाते हैं बैकएंड को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बैकएंड डेवलपमेंट, और इंट्रो मैंने दे दिया है। So let's start from the definition. So backend development is the behind the scenes magic that makes website and apps work. ठीक है, it's a code that powers the database, server, application, basically everything that happen on the server side. ठीक है, अभी समझ नहीं आएगी definition, but let's understand कि in deep होता क्या है backend. So मैं अपने white board में लेके चलता हूँ, और वहाँ से मैं समझाता हूँ कि होता क्या है backend. तो सी, अभी तक जो हमने काम करा है वो हमने करा है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जो फ्रंट एंड पे जो हमने जो, तो जो हमारा पूरा एक बैक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। उसमें क्या होता है, उसमें क्लाइंट होता है। ठीक है, एक क्लाइंट हो गया, उसमें एक सर्वर होता है, सर्वर होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, और ये होता है डाटाबेस। मतलब सर्वर में ही हमारा डाटाबेस आता है। तो क्लाइंट तो हमारा हो गया यूआई। ठीक है, क्लाइंट हो गया हमारा यूआई, जिसमें हम फ्रंट एंड बनाया था, जो फ्रंट एंड जिसको हम पार्ट बोलते हैं। कि मतलब जो हमें वेबसाइट्स दिखती हैं, कोई भी अगर हम वेबसाइट खोलें, जो हमें वेबसाइट दिख रही है वो क्लाइंट हो गया। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट, और वो फ्रंट एंड हो गया हमारा। ठीक है, बैक एंड सर्वर हो गया हमारा बैक एंड। ये हो गया हमारा पूरा बैक एंड। मैं अगर इसको अच्छे से दिखाऊं, हटा के एक बार, तो जैसे ये पूरा बैक एंड हो गया। ठीक है, और ये बैक एंड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्वर, एक होता है सर्वर, और एक होता है डाटाबेस। डाटाबेस। ठीक है, अब सोचो कि क्लाइंट में हमारे पास एक बटन है कि भैया, एक बटन है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, और बटन में उसमें उस बटन है कि गेट द डेटा, गेट यूजर्स डेटा। यूजर का डेटा मेरे को लाओ और यहाँ पे इस यूआई पे शो करो। हमने उस बटन पर क्लिक करा। तो अब ये होता कैसे है, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। ठीक है, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, रिक्वेस्ट। और उस रिक्वेस्ट में हम क्या पूछ रहे हैं, उस रिक्वेस्ट में पूछ रहे हैं कि हमें यूजर्स का डाटा दो। Then in the server part, we have written our server in a way that it can handle these requests and responses coming from the front end, and we can handle those requests. How? So we will like going to learn कि how we can do all those things. तो हो क्या रहा है कि हमने एक सर्वर लिखा है यहाँ पे अपने बैकएंड में। अभी हम समझेंगे कि सर्वर क्या होता है, डाटा बेसिस क्या होता है। बट जस्ट फॉर इमेजिन, एक हमने छोटा सा एप्लीकेशन बनाई है अपना बैकएंड में, जिसको हम सर्वर कह रहे हैं। और वो सर्वर का काम क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना। ठीक है, तो हमने सर्वर बनाया, उसमें हमने डाटा मांगा है अपने यूजर्स का डाटा बैकएंड से। अब वो जो डाटा है वो स्टोर है हमारे डाटाबेसिस में। डाटाबेसिस क्या होते हैं, एक ऐसा स्टोर कैपेसिटी। ठीक है, एक ऐसा स्टोर कैपेसिटी जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं डाटाबेस। ठीक है, सो डाटाबेस बहुत तरीके के होते हैं। माई एसक्यूएल पढ़ा होगा तुमने अपने 11th 12th में, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। तो वो हम अभी बाद में सीखेंगे, बट जस्ट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस कि भाई डाटाबेस इज एक एज अ
स्टोर कैपेसिटी बकेट है, जिस बकेट में हम अपना डाटा सारा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और अब ये रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर कनेक्टेड है हमारा बैकएंड से, ठीक है। तो सर्वर टॉक कर रहा है बैकएंड से, सर्वर टॉक कर रहा है बैकएंड से, सर्वर कनेक्टेड है बैकएंड से, ठीक है। सर्वर पूछेगा, नाउ सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट भेजी और हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है सर्वर पे जो कि इस डाटाबेस से डाटा को निकालेगा और वापस फ्रंट एंड को दे देगा, वापस फ्रंट एंड को दे देगा। एंड देन वी कैन शो दैट डाटा, पर्टिकुलर डाटा इन द फ्रंट एंड, मतलब जो भी हमने यूआई बनाई है उस डाटा को शो करने के लिए ऐसे हम दिखा देंगे उस फ्रंट एंड को, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो दी the code rail website where you see all your weeks, the code rail website that I built, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें तुम अपना लॉग इन करते हो तो तुम्हें एक वीक्स दिखते हैं यहाँ पे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, all that weeks are being stored in a databases, ठीक है, in a databases in the backend, ठीक है, in the backend, and I am using the MongoDB database, MongoDB, it's a name of a database, ठीक है। ऐसे बहुत सारे database हैं, MySQL, MongoDB, DynamoDB, बहुत सारे databases हैं इंटरनेट पे जिसको हम यूज करके अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सो ऑल दीज वीक्स आर स्टोर्ड इन दिस डाटाबेसेस। और जब तुम लॉग इन करते हो तब एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास कि भैया दिस पर्सन हैज लॉग इन, और आप मेरे को सारे डाटाबेसेस, सारे वीक्स फेच करके यहाँ दिखा दो यूआई पे। तो वो सारे वीक्स फेच करता है और अपना सारा कुछ यूआई पे दिखा देता है। दिस इज नोन एज दी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट मतलब जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट, फ्रंट एंड पार्ट, और सर्वर जो हम जहाँ से हम सर्व कर रहे हैं, सर्वर मतलब जहाँ से हम इन सारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को सर्व कर रहे हैं। ऐसी हमारी वेबसाइट स्टॉक करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। यू गो ऑन एनी वेबसाइट, अमेजोन की वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, तो आप जाते तो आप क्लाइंट साइड पे हो, जाते तो आप फ्रंट एंड पे हो, जहाँ पे आपको सारी अपना, जहाँ पे आपको अपना सारा कुछ कोड दिखता है, जहाँ पे सारा कुछ अपना यूआई दिखता है, प्रोडक्ट के पेज दिखते हैं। लेकिन वो सारा डाटा आ कहाँ से रहा होता है, वो डाटा आ रहा होता है बैकएंड से, डाटा आ रहा होता है बैकएंड से, ठीक है। तो वो यही हो रहा होता है कि यहाँ पे बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जारी होती हैं और वो उनको रिस्पॉन्स में दे रहा होता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यही एक सिंपल टर्म्स में बैकएंड हमने समझा है, ठीक है। लेट्स गो टू द डेफिनेशन। सो बैकएंड इज बिहाइंड द सीन्स मैजिक, ठीक है। बिहाइंड द सीन में जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें एक फ्रंट एंड हमें दिख रहा है, जो भी हम चीज़ बना रहे हैं कि भाई द एप्लीकेशन वी आर बिल्डिंग या जो हम यूआई बना रहे हैं वो हमें दिख रहा है। दैट मेक्स वेबसाइट्स एंड ऐप वर्क। इट्स अ कोड दैट पावर्स द डेटाबेस, जो हमने सीखा, सर्वर एंड द एप्लीकेशन, ठीक है। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड वर्सेस फ्रंट एंड। The front end, also known as the client, also called as the client side programming, is what happens in the browser. Everything the end users see, interact with the backend, on the other hand, happens on the server or the on-site or in the cloud and databases. वही सिंपल चीज मैं समझाई है कि फ्रंट एंड पे वो है जिसको हम क्लाइंट साइड कहते हैं, और ये वो चीज़ें जो हम ब्राउजर पे देख पाते हैं। तो जिस कोड, जैसे मैं कोड की वेबसाइट पे, so what you like this particular UI you can see, it's known as the client side, कि भाई फ्रंट एंड पे ब्राउजर ही आपको UI दिखा रहा है, ठीक है। ब्राउजर ही आपको यूआई दिखा रहा है। इफ आई गो टू लॉग इन एंड इफ आई लॉग इन, ठीक है, ये अभी लॉग इन हो जाएगा, टाइम लेगा, ठीक है। तो अभी ये जो चीज हो रही है वो सारी फ्रंट एंड, वो सारा फ्रंट एंड है, ठीक है। जो अभी अब इमेजिन करो कि मैंने लॉग इन करा है ना, तो एक रिक्वेस्ट गई है पीछे कि भैया दिस पर्सन इज आस्किंग यू टू लॉग इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो ये रिक्वेस्ट बैकएंड पे गई है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट बैकएंड पे गई है। और वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ कि वो कैसे करते हैं फ्रंट एंड के अंदर, कि यू कैन इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट एंड यू कैन just go to the network tab. You can go to the network tab, and here you will see the request, whatever the request or oncoming request. So अभी जैसे मैं जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है बैकएंड पे, वो उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे को यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है, और दैट आई कैन check that response कि भैया what the response I am getting from the backend. So as you can see, all these things came. So in the get user, I am getting the response. So this particular get user, what are the requests we have made to the backend? This get user, the response, whatever the request we have made it to the backend, the server like fulfill that request and gave me the response to that particular uh, request. So all this particular like the whole thing, server is giving me, so server is giving me in form of a request, in form of a response to the request that I have made. Okay. So here you are seeing all the weeks. Here you are seeing all the weeks, and like this is the request I am getting, and I am just showing that particular response in a UI onto the front end.
this is the simple, we can say, the backend versus the front end. So you can think of the backend as the process of building the heart of an application. So why heart? कि भाई ठीक है, यूआई तो हम बना ही लेंगे, यूआई तो कि जस्ट यू आर शोइंग कि भाई ये कार्ड कैसे दिखना चाहिए, बटन का क्या कलर होना चाहिए, ये हेडिंग कहाँ पे, नेव बार कैसा होना चाहिए, सर्च वीक का बटन कैसा होना चाहिए, ये सब ठीक है, ये तो यूआई हो गई. बट व्हाट इज द main thing in this whole website is the data that is coming, that is coming from the backend. That is why we are saying this as the कि भैया backend development is the process of building the heart of an application. Why? Because from there only we are serving the data that the client needs. ठीक है, that the client requests. As simple as that. ठीक है. So let's understand how this thing happen is the so this is the whole the process. Let's understand this. A site loaded in a browser from the server. ठीक है. Let's take the example of Coderel website that we where you see all the weeks. ठीक है. A site is loaded in a browser from the server. ठीक है. ब्राउजर से साइट लोड हुई है. Client side scripts run in the browser and process request with the callbacks to the server. ठीक है. जो मैंने समझा है पूरा सेम कि भाई जैसे मैंने लॉगिन कर एक्सेस करा, एक एक रिक्वेस्ट गई है बैकएंड के पास और उसने रिस्पॉन्स मेरे को दिया है. तो वो यही कह रहा है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट रन इन द ब्राउजर, मतलब ब्राउजर ये सब चीजें कर रहा है. तो उसने रिक्वेस्ट को मतलब उसने रिक्वेस्ट भेजी है और सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स बैक करा है. When the call to the database is required, JavaScript and Ajax send the request to the backend. ठीक है, मतलब वही सिंपल बात है कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो चीज बैकएंड पे जा रही है. ठीक है, वो चीज बैकएंड पे जा रही है और वो जा रही है रिक्वेस्ट डाटाबेस के पास. द बैकएंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, पुल व्हाट दे नीड फ्रॉम द बैकएंड एंड सेंड इट बैक. एज सिंपल एज दैट. भाई यही वो कह रहा है कि जो मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी है उसको बैकएंड समझता है कि भाई ये रिक्वेस्ट क्या है और ये रिक्वेस्ट हम क्या पूछ रहा है, ये मतलब रिक्वेस्ट में क्या पूछ रहा है, उसको फिर ये डाटा बेस से जो भी डाटा वो पूछ रहा है, मतलब जो भी डाटा हम मांग रहे हैं वो फेच करता है और फिर वो बैकएंड और फिर वो फ्रंट एंड को भेज देता है. सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स प्रोसेस द डाटा एंड देन अपडेट द साइट पॉपुलेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज और मतलब ऑल दोस थिंग्स. सो मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई है वो हमने डाटा अपना यहाँ पे दिखा दिया. ठीक है, एज सिंपल. तो यही प्रोसेस है, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड डिजाइन अलाउस अ साइट टू अडॉप्ट टू द यूजर्स डिवाइस. तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट जा रही है और ये सर्वर है हमारा, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है थ्रू इंटरनेट, मतलब ऑफ कोर्स वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, राइट. सो ये रिक्वेस्ट जा रही है, बैकएंड में यहाँ पे उसको फुलफिल करता है और फिर ये रिस्पॉन्स देता है इसको. ठीक है. तो फ्रंट एंड स्क्रिप्ट सेंड यूजर्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर साइड टू बी प्रोसेस्ड, रिटर्निंग द एप्रोप्रिएट डाटा टू द फ्रंट एंड. दिस ऑफन हैपेंस इन अ कांस्टेंट लूप ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिंग टू द सर्वर. मतलब लूप्स मतलब कि अब हमने कुछ और पूछा तो फिर मतलब रिक्वेस्ट जाएगी. जैसे मैं यहाँ पे सर्च मारूँ वीक 6, तो यहाँ पे सिर्फ बस वीक 6 आया है. तो वो क्या हुआ है, वो एक रिक्वेस्ट गई है पीछे कि भैया शो में ओनली वीक 6. तो फिर उसने सिर्फ वीक 6 को भेजा है और यहाँ पे वो वीक 6 दिखा रहा है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. तो ये वही चीज़ हो रही है. ठीक है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ सिंपल एग्जांपल. हाउ कैन वी क्रिएट अ सिंपल इंटरेस्ट एप्लीकेशन. कि भाई तो मतलब उसका मेन चीज़ क्या है. एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट की एप्लीकेशन. through the simple interest application, how we can understand the back end and the front end. ठीक है, let's understand कि how we can do that. तो simple interest application. ठीक है. so अभी क्या हो रहा है, हमारा फ्रंट एंड है. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. पता हो तो तुम्हें. सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा ना 11 मतलब 10th में 12th में, 12th तो नहीं 9 10th में. क्या होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का. चलो कोई बात नहीं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाय 100. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का. PRT डिवाइड बाय 100. PRT मतलब तो बहुत ही बेसिक है, 10th 11 9 10th 8 9 10th में पढ़ते हैं ये फॉर्मूला. PRT डिवाइड बाय 100. तो P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट और T होता है टाइम. कि हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर हम रेट लगाते हैं और कितने टाइम में वो लग रहा है, कितने टाइम के लिए वो लग रहा है. ठीक है. तो ये हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो रिजल्ट आएगा वो हम शो करेंगे. तो क्या होना चाहिए, एक फ्रंट एंड में एक बटन होना चाहिए विद द नेम
कैलकुलेट SI। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 इनपुट होने चाहिए, एक प्रिंसिपल का जिसको हम प्रिंसिपल भेजेंगे, एक रेट का इनपुट होना चाहिए और एक टाइम का इनपुट होना चाहिए। ठीक है, जिस यहाँ पे हम प्रिंसिपल भेजेंगे, रेट भेजेंगे, टाइम भेजेंगे। ठीक है, और फिर हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट SI पे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट SI पे, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। ये हो गया हमारा सर्वर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, उस रिक्वेस्ट में से हम टाइम निकालेंगे, मतलब ये जो भी डाटा हम भेज रहे हैं बैकएंड पे, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट में डाला है PRT में, और जो भी हमारा रेट है। अब ये फॉर्मूला जो है PRT डिवाइड बाय 100, ये हम यहाँ पे लिखेंगे अपने बैकएंड में कि भाई वी आर गेटिंग द प्रिंसिपल, टाइम एंड द रेट फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो उसको हम डाटा को निकाल के यहाँ पे हम अपना CI फॉर्मूला लगाएंगे, SI फॉर्मूला लगाएंगे, PRT डिवाइड बाय 100, और हम यहाँ से SI निकाल देंगे, और हम फिर इसका रिस्पॉन्स में जो भी यहाँ से SI निकलेगा उसको हम भेज देंगे। कि इमेजिन करो कोई SI आया है 80, तो हमने यहाँ पे 80 भेज दिया है उसको रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे हमने शो कर दिया आंसर 80, आंसर हमने 80 शो कर दिया, एज सिंपल एज दैट। सो ये क्या, ये एक फुल स्टैक, ये हो गई, बन गई फुल स्टैक एप्लीकेशन। फुल स्टैक एप्लीकेशन हाउ, कि भाई यहाँ पे हम फ्रंट एंड में पहले एक UI बना रहे हैं जहाँ पे हम यूजर को इनपुट करवा रहे हैं प्रिंसिपल, टाइम, रेट, फिर हम एक कैलकुलेट SI बटन बना रहे हैं जिस पर क्लिक करने पे रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। अब जो हमने अपना बैकएंड लॉजिक है, जो हमने जिस फॉर्मूले का लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक मेन ये है, तो यही तो है PRT डिवाइड बाय 100। जो मेन लॉजिक है वो ये है ना, PRT डिवाइड बाय 100, वो हमने लिखा हुआ है अपने बैकएंड में। ठीक है, बैकएंड में लिखा हुआ है, तो उसको हम बैकएंड में सॉल्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आंसर को, और फिर हम उस क्वेश्चन को, फिर हम आंसर में जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हम फ्रंट एंड को भेज दे रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, और उसको शो कर दे रहा है। ठीक है, दिस इज अ फुल स्टैक एप्लीकेशन, फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि the logic the logic the logic part the logic part is always written in the backend, is always written in the backend, which is the PRT divide by 100, the formula। ठीक है, जो भी हमें शो करना है, और the result is shown in the UI, which is known as the front end, as simple as that। ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जिसको हमने समझाया थ्रू वो। ठीक है, तो हाउ वी कैन क्रिएट एस एप्लीकेशन, फॉर्मूला, तो वो बैकएंड है, जो फॉर्मूला हमारा मेन है, लॉजिक है, वो बैकएंड है, और द रिजल्ट यू सी इज द फ्रंट एंड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमने फुल स्टैक एप्लीकेशन एक तरीके से समझी है। लेट्स अंडरस्टैंड द बैकएंड हैज सेवरल की कंपोनेंट्स, ईच प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ द साइट फंक्शंस। दे इंक्लूड द सर्वर, डाटाबेस, वेब एप्स। ठीक है, the backend has several components each playing an important role in how the site functions। मतलब अब we will understand कि हमने overview ले लिया है backend का, now we will understand कि और सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, कि सर्वर, डाटाबेसेस क्या होते हैं, सर्वर कैसा होता है, क्या होता है, मतलब different components, कि like server is one component, databases is one components, we will learn more all these components, so they are like the components of a backend application। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है, सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग द वेबसाइट्स फाइल, एज सिंपल एज दैट। कि भैया एक मैंने सब बता दिया है, वो सिंपल चीज यही है कि सर्वर क्या है, सर्वर एक ऐसी मशीन है जिसको हम अपने बैकएंड में बनाएंगे। सर्वर एक ऐसी मशीन है, सर्वर एक ऐसा मशीन है जिसको हम बनाएंगे दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट, that can handle request and response, from the front end। सर्वर का काम ही यही है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करे, उनको फुलफिल करे, एज सिंपल एज दैट। सर्वर इज नोन एज दैट। डाटाबेस क्या है, डाटाबेस स्टोर ऑल द डाटा दैट अ वेबसाइट नीड्स, सच एज यूजर इन्फॉर्मेशन, सर्च हिस्ट्री, आर्टिकल्स, एनीथिंग। ठीक है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। तो अभी यहाँ पे क्या है कि एक डाटाबेस है, और यहाँ पे सारा डाटा स्टोर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट्स हो गए बैकएंड के।
responsibilities of a backend developer, working knowledge of a backend development, working knowledge of a backend development, ठीक है, मैं इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉलेज ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेजेस, वी विल लुक ऑन दैट. मास्टर डाटाबेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डाटाबेस टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं वो भी हम सीखेंगे. सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब कि सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन मतलब कि whatever the request and the responses coming to your backend, whatever the request coming to your backend, are they valid request? जो रिक्वेस्ट आ रही है क्या are they valid request? Are they valid request? और क्या जहां से वो आ रही हैं क्या वो एक वैलिड रिसोर्स है? जहां से वो आ रही हैं, जिस फ्रंट एंड से वो आ रही हैं, क्या वो एक वैलिड रिसोर्स है? क्या वो एक वैलिड है? ठीक है, तो हमें वो भी चीज़ देखनी होती है कि सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन राइटिंग रेस्टफुल एपीआई, जो कि हम अभी सीखेंगे कि हम एक ऐसी एपीआईज बनाएंगे जिनके द्वारा हम फ्रंट एंड और अपने बैकएंड को कनेक्ट करेंगे, जिनके द्वारा हम अपने फ्रंट एंड और बैकएंड को कनेक्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके. सो दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट. अब हम चलते हैं अपना व्हाट इज नोड जेएस पे. ठीक है, नोड जेएस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम मतलब ये तो भैया सिर्फ ओवरव्यू हो गया कि बैकएंड क्या होता है, क्या मतलब क्या बेसिक क्या होता है बैकएंड और वो सब चीजें. हम सीख रहे हैं कि व्हाट इज नोड जेएस. ठीक है, ऑलरेडी वी नो कि नोड जेएस क्या होता है. मैंने पहले सिखा रखा है फ्रंट एंड में कि हमने वी इंस्टॉल द नोड जेएस एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स. उसका यही पर्पस था कि अगेन एंड अगेन वी आर गोइंग टू यूज द नोड जेएस. तो नोड जेएस क्या है? नोड जेएस इज अ पावरफुल runtime JavaScript runtime environment that allow developers to run the JavaScript code on the server side. Now you knew कि भैया Node.js is something that we can install in our particular laptops and that will help us to run our JavaScript applications. JavaScript applications. इतना तो हमें पता था. ठीक है, इतना तो हमें पता था. The another Node.js, another thing that Node.js can do is कि here we are going to build the server in JavaScript, server in JavaScript, राइट. जो हम लिखेंगे, जो हम कोड लिखेंगे जिसके द्वारा हम सर्वर बनाएंगे वो हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में. नाउ फॉर दैट वी ऑल्सो नीड द Node.js, फॉर दैट वी ऑल्सो नीड द Node.js. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि Node.js इज अ रन टाइम जावास्क्रिप्ट एनवायरमेंट, विच मीन्स कि Node.js is type of an environment that it provides us to build the server. कि इमेजिन करो कि Node.js का environment है और यहाँ पे ये पूरा Node.js का environment है और यहाँ पे हम सर्वर बना रहे हैं, यहाँ पे हम सर्वर बना रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन कि Node.js is a powerful runtime environment that allow us developers to run the JavaScript code on the server side. ठीक है, जो हम सर्वर बनाएंगे उसी को हम कहते हैं सर्वर साइड. With Node.js you can use JavaScript both on the client side and the server side. क्लाइंट साइड हम देख ही चुके हैं कैसे हम React.js यूज कर सकते हैं, कैसे हम JavaScript को अपने लोकल मशीन्स पे like how we can build the front end applications with the help of the JavaScript in the client side. In the similar way, now we are going to learn the how we can write the backend applications in the server side. तो Node.js दोनों में काम आता है. ठीक है, enabling full stack development with a single programming language. That is the main advantage of Node.js is that you can use JavaScript both on the client side and the server side and enabling the full stack development with the single programming language. What is a single programming language? We are using JavaScript. ठीक है, with the help of the JavaScript. Key features of Node.js is a single threaded but highly scalable and JavaScript everywhere. Single threaded means कि भैया whatever the things it do single it do in the single threaded manner. कि इमेजिन इफ कि भाई अगर एक ये सर्वर है हमारा, ये सर्वर है हमारा, अगर इस पे एक रिक्वेस्ट आ रही है तो फर्स्ट इट विल फुलफिल दैट रिक्वेस्ट 1 एंड देन ओनली रिक्वेस्ट 2 इट कैन हैंडल द रिक्वेस्ट 2. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, कि पहले ये रिक्वेस्ट 1 को फुलफिल करेगा, उसके बाद ही रिक्वेस्ट 2 को ये अपने उसके बाद ही रिक्वेस्ट को ये मतलब फुलफिल करेगा. तो मतलब इट डन दी स्टेप बाय, पहले रिक्वेस्ट 1 को फुलफिल करेगा, जब ये हो जाएगी देन रिक्वेस्ट 2 को फुलफिल करेगा, फिर रिक्वेस्ट 3 को करेगा. ऐसा नहीं है कि अगर रिक्वेस्ट 1 एक साथ आ रही है, रिक्वेस्ट 1 रिक्वेस्ट 2 रिक्वेस्ट 3 अगर एक साथ आ रही है एक ही टाइम पे, तो ऐसा नहीं है कि पहले रिक्वेस्ट 2 को कर लेगा, रिक्वेस्ट 3 को कर लेगा. नहीं, पहले रिक्वेस्ट 1 को करेगा, फिर रिक्वेस्ट 2, फिर रिक्वेस्ट 3 और 1 बाय 1. ऐसा नहीं है कि मल्टीपल लाइक मल्टी टास्किंग होगा.
कि एक ही टाइम पे इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ऐसा नहीं होगा, वन बाय वन होगा। दिस इज द सिंगल थ्रेडेड बाय बट हाईली स्केलेबल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर विच मीन्स कि भाई इट कैन, जावास्क्रिप्ट मतलब हमारा बोथ क्लाइंट साइड और द उस पे होता है, ठीक है। तो अभी तो हमने सीखा है कि नोड जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, सॉरी, नोड इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। सी अब टू डिफरेंस बिटवीन द नोड, these things are, is the node versus node.js. They both are very same, but the only major difference is the node is like a compiler, like a compiler that will compile a JavaScript code. Okay, we already talk about all this. And Node.js is a runtime environment that helps Node to compile out all the JavaScript code. Plus, what we can do extra with the Node.js is we can create server with the help of Node.js also. So एक तो ये एक चीज तो कर ही रहा है, एक चीज तो मतलब क्या कर रहा है कि भैया हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकेंगे। प्लस वीकेंड जो हम सर्वर लिखेंगे ना, वो लिखेंगे हम नोड जेएस के सिंटेक्स में, So Node.js itself is like a JavaScript framework, which is just like a React.js, that is a JavaScript library. Node.js, it's just like a JavaScript framework in which we are going to create a server. So मैं बता रहा था ना कि अभी हम सर्वर क्रिएट करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे जिसमें हम वो रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। तो Node.js is a in how we are going to create that server in the Node.js. तो फर्स्ट क्या करता है, इज अ रन टाइम जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट। फर्स्ट चीज तो ये है। सेकंड क्या है कि भाई ये एक विद द हेल्प ऑफ द Node.js वी कैन ऑल्सो क्रिएट द सर्वर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ सिंपल HTTP सर्वर। व्हाई वी आर यूजिंग HTTP सर्वर, which means कि भाई whatever the requests or the responses that we handle are, though all these requests are known as the HTTP request, ठीक है। सो जो भी Node.js में जो भी मतलब सर्वर बनाएंगे हम, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है या रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स क्या होते हैं, वो एक होते हैं HTTP, इनको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। वाई HTTP? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द HTTP protocol. We already have covered कि भाई what is protocol और what is all those things, ठीक है। Let's create a simple HTTP सर्वर, उसी को हम बोलते हैं HTTP सर्वर। जो एक सर्वर जो कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल कर सकेगा, उसी को हम बोलेंगे HTTP सर्वर, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ सिंपल HTTP सर्वर यूजिंग द Node.js, ठीक है। Let's create a simple HTTP server using Node.js. This server will respond to hello world to any incoming request, ठीक है। Let's see how we can create that from the very basic, ठीक है। Let me go to the VS Code. We are in the vcade and let's create a new folder, Node.js, and here we are going to open the terminal in the Node.js folder, ठीक है। So we are in the weekend and we are in the Node.js. To create a server we have to use this command npm init. क्या करता है ये मैं दिखाता हूँ। npm init, जैसे ही एंटर मारा, what it will do, it will help us to create a server, ठीक है। तो जो उस सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें फाइल्स चाहिए, या उस जो हम सर्वर क्रिएट करने में फाइल्स चाहिए, वो सारी फाइल्स npm init के द्वारा, मतलब npm init एक ऐसी फाइल बनाएगा जिसमें हमारी जो भी उस सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें फाइल्स चाहिए, जो भी हम सर्वर क्रिएट करने के लिए हम जो भी हेल्प चाहिए, वो उस फाइल में सब कुछ लिखा होगा। तो npm init is like a starting point of creating a server, as simple as that. So whenever you are creating a backend, so the first thing you will have to do is the npm init, that will help us to create the server. तो मैंने कहा npm init and the first thing is known as कि आपका पैकेज नेम क्या होना चाहिए, मतलब जो कि आप सर्वर का नेम है वो क्या होना चाहिए। तो वी कैन यूज दिस Node.js ओनली। उसका वर्जन क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, एंटर, एंट्री पॉइंट। वी विल गोइंग टू एंट्री पॉइंट क्या होता है, ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इस पर। एंट्री पॉइंट इज लाइक कि जहां पे आप अपना सर्वर बनाओगे उस फाइल का नाम क्या होगा। तो वी आर यूजिंग index.js फॉर दैट पॉइंट। तो ये कह रहा है कि जो मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि ये सर्वर कौन सी चीजें यूज कर रहा है, उसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, वो होगा उसका index.js,
जहाँ पे हम अपना पहला सर्वर लिखेंगे। तो index.js वो फाइल हो गई। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट रेपो भी हमारे है नहीं, कुछ भी नहीं, ऑथर नहीं, लाइसेंस, एंड इफ देयर इज दैट ओके, हमें यस कर देना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या करा था, मैंने करा था npm init। यहाँ पे स्लैश ये वाई क्या है, अगर आप वाई करते हो ना तो जो सारे क्वेश्चन पूछ रहा था वो नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट एक एप्लीकेशन मतलब डायरेक्ट एक फाइल बना देता है। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वो नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट एक फाइल बना देता है। ठीक है, हाँ, तो npm init हो गया। तो ये बेसिक हमारा एक पैकेज डॉट जेसन आ चुका है, और यही हमारा init npm init के बाद आता है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन इन द रिएक्ट जेएस इन द फ्रंट एंड पार्ट की, जब हमने वहाँ देखा था कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी वही चीज़ है, पैकेज डॉट जेसन। अब हमें पता है कि एक मेन है इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि हमने कहा था कि एंट्री पॉइंट हमारे इंडेक्स डॉट जेएस होगी। सो लेट्स क्रिएट अ इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, so let's create a file in the index.js, index.js in the node.js। ठीक है, as simple as that। तो हमने करा पहले initializing the server with the npm init, and now we are going to create a server। we are going to create a server। कौन सा सर्वर, जो कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करेगा, जो कि हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को हैंडल करेगा। ठीक है, लेट्स राइट दैट। तो अभी देखना, constant http require, ठीक है, constant port। this is how we I will explain that later कि एक लाइन क्या है, 3000। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर सकूँ इस चीज़ को, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक HTTP को सी नाउ HTTP इज लाइक अ इनबिल्ट मॉड्यूल इन अ Node.js। तो हम उसको हम पहले रिक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ how we used to import these type of modules in React.js, if you know कि हम करते थे कुछ import Axios from Axios। हम ऐसे करते थे ना, हम React मतलब अपने फ्रंट एंड में जब हम React में काम करते थे, तो ये तो है React का मेथड कि वी कैन डू द import Axios डॉट दिस करके। इन दी बैक एंड वी यूज समथिंग नोन एज द रिक्वायर। ठीक है, वी नो समथिंग नोन एज द रिक्वायर। जस्ट एज द फ्रंट एंड जो हम लिखते थे ऐसे इंपोर्ट करके लिखते थे हम, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, इन द सिमिलर वे वो इसका मतलब क्या होता था कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सियोस को फ्रॉम द एक्सियोस लाइब्रेरी। ठीक है, इन द सिमिलर वे ऐसे हम बैकएंड में लिखते हैं अपना विद द हेल्प ऑफ द रिक्वायर मेथड, विद द हेल्प ऑफ द रिक्वायर मेथड कि HTTP जो हमारा मेथड है वो हम रिक्वायर कर HTTP हम रिक्वायर कर रहे हैं through this particular HTTP module। ठीक है, and this particular module is inbuilt in the Node.js, so we don't have to download it from like internet। ठीक है, just like the Axios is a library, तो वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी मतलब इंटरनेट से, बट HTTP इज अ इनबिल्ट मॉड्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे अगर तुम होवर करोगे टू यूज द HTTP सर्वर एंड क्लाइंट वन मस्ट रिक्वायर द नोड HTTP, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, okay, so here we have created a basic server। here we have created the basic server। यहाँ से ये हटा देते हैं, सर्वर रनिंग एट। ठीक है, तो पहले हमने ये करा है, इसके ही द्वारा हम अपना सर्वर को क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं 5th लाइन से, कौन सर्वर http.create सर्वर, इसके द्वारा हम अपना पहला सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। HTTP जो हमने इंपोर्ट करा है डॉट क्रिएट सर्वर, इसमें ये सब मेथड्स है जिसको मतलब हमें सीख के जिसके द्वारा हम अपना सर्वर क्रिएट कर सकेंगे। सो http.create सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब मैं बस समझाऊंगा ये क्या है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, बट हेयर यू कैन थ्री लाइन्स। ठीक है, what is this RU, REQ or RES? These are the requests or the response that we will be sending to the front end or that we will be getting from the front end। ठीक है, तो इमेजिन करो कि मेरे पास एक फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है, आई कैन हैंडल दैट रिक्वेस्ट विद दिस पर्टिकुलर REQ रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है अगर हमें उसको कुछ रिस्पॉन्स भेजना है तो विद द हेल्प ऑफ RES वी कैन सेंड द रिस्पॉन्स बैक एंड टू द बैक टू द फ्रंट एंड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस RES। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ गए ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी तो जस्ट हमने एक सर्वर बनाया है जिसको अभी हम मतलब
सिर्फ अभी सिर्फ मतलब बैक एंड ही हमारा, देयर इज नो फ्रंट एंड, सो वी आर लाइक वी आर गेटिंग नो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ हम जब भी इस पर्टिकुलर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उस पर हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स भेजना है विद दी हेलो वर्ल्ड, विद दी हेलो वर्ल्ड। जैसी इस सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी उसको एक कैच करेगा उस रिक्वेस्ट को, ठीक है, और यहाँ पे हमें फिर एक हेलो वर्ल्ड भेजना है विद द स्टेटस कोड 200, और हमें एक हेडर सेट करना है और यहाँ पे हमें दिस पर्टिकुलर डाटा जो कि हेलो वर्ल्ड है वो हमें भेजना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, स्टेटस कोड क्या है, डोंट वरी वी विल लर्न व्हाट इज दिस पर्टिकुलर हेडर कंटेंट टाइप टेक्स्ट डॉट प्लेन, ये क्या है। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट जस्ट फॉर नाउ एक बहुत ही सिंपल मीन्स में ये बता रहा है कि भैया जो भी मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ या जो भी डाटा मैं आपको भेज रहा हूँ वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में है, वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या डाटा भेज रहे हैं, यहाँ पे हम डाटा भेज रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो वो क्या कह रहा है कि भैया जो मैं डाटा भेज रहा हूँ आपको हेलो वर्ल्ड, दिस इज इन द सिंपल टेक्स्ट प्लेन फॉर्म, दिस इज इन द सिंपल टेक्स्ट प्लेन फॉर्म, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। सो क्या होता है सर्वर डॉट लिसन इज, दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू लिसन आवर पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है। तो व्हेन वी विल रन दिस सर्वर ना, अभी मैं सर्वर बनाया है, ठीक है, एंड व्हेन नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस सर्वर, तो क्या होगा, व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस सर्वर, दिस पर्टिकुलर server will listen all the request that is coming onto the port number 3000, as simple as that, it is coming onto the port number 3000। इसलिए उन सारी रिक्वेस्ट को लिसन करने के लिए हमें एक सर्वर डॉट लिसन करके बनाना पड़ता है। ये तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट नेसेसरी है। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज द क्रिएट अ सर्वर डॉट लिसन दैट इज सेइंग कि भाई व्हाट एवर द रिक्वेस्ट यू आर सेंडिंग, वी हैव टू लिसन दैट, वी हैव टू मतलब उसको सुनना है हमें और उसको फिर रिस्पॉन्स में हमें भेजना है, ठीक है। तो दिस लाइक अ एंट्री पॉइंट कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो देखेगी कि ऐसा यहाँ पे लिसन हो रहा है, एंड देन दैट विल गो टू दिस पर्टिकुलर थिंग, और जो भी हमें डाटा भेजना है वो भेज देंगे उसको वापस हम, ठीक है। सो लेट्स रन दिस, और रन के देखते हैं हम क्या करते हैं रन के लिए। सो रन दी सर्वर, this is a very simple key how to run a JavaScript file. We all know we do something known as the node index.js, as simple as that. So we can create the node index.js. So I will write node index.js. Host name is not defined. Okay, so let's remove that host name from here for now. Node index.js. अब यहाँ पे जैसे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर रनिंग एट 3000, विच मीन्स एक पर्टिकुलर यूआरएल जिसका पोर्ट नंबर 3000 है, उस यूआरएल पे दिस सर्वर इज रनिंग, दिस सर्वर इज रनिंग। तो नाउ सर्वर इज रनिंग, लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर यूआरएल और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो लोकल होस्ट हम जाएंगे 3000 पे, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्या हुआ है मैं दोबारा समझाता हूँ। हम जैसी इस यूआरएल पे गए, ये यूआरएल है हमारा सर्वर का यूआरएल, विच मीन्स इट इज करंटली रनिंग। जैसे हम इस यूआरएल पे गए हैं, एक रिक्वेस्ट गई है बैकएंड पे, मतलब वो रिक्वेस्ट आई है यहाँ सर्वर पे, उस सर्वर को यहाँ पे इसने लिसन करा है, ठीक है, यहाँ पे उसने लिसन करा है, उसने कहा है कि भाई ये रिक्वेस्ट आ रही है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड, सेंड दिस पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड। तो उसने ये रिस्पॉन्स, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द आरईएस में बताया है कि आरईएस वी ऑलवेज यूज व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करा है with the hello world here, ठीक है, with the hello world here. I can change it here, hello from the backend. If I refresh this and if I go back and if I close this and if I go back to the local 3000 and if I press enter, you will see hello world. Why is this hello world coming again? यहाँ पे तो भैया चेंज कर दिया है आपने hello from the backend, बट यहाँ पे तो hello world आ रहा है। Why? Because we have made changes to our backend, so we have to rerun our server again, ठीक है। मतलब हमने अपने backend में changes करे हैं and now we have to rerun our backend. So I will close this and what we have to do, we have to rerun our server. So node index.js. Now the server is running at 3000, as simple as that, ठीक है। if I do a refresh, now you will see hello from the backend. क्यों आया ऐसा? क्योंकि हमने अपने सर्वर चेंजेस करा था। जब भी हम अपने सर्वर चेंज करेंगे, हमें दोबारा से अपना सर्वर को रन करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक अ प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इन द अपकमिंग क्लासेस, कि जब हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो ये थोड़ी ना वो होगा कि मतलब अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो हम दोबारा अपने सर्वर रन करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन कि क्या
क्या करना होता है कि हमें जिसमें बार बार हमें अपने सर्वर को रन ना करना पड़े, जैसे हम सेव करें तो वो सर्वर खुद ही रीरन हो जाए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस इज द बेसिक सर्वर। एन असाइनमेंट इज दिस, create a simple add two numbers in the node.js. ठीक है, आंसर नेक्स्ट पेज। सो दिस इज लाइक असाइनमेंट, यू कैन जस्ट कॉपी दिस। दिस इज लाइक अ वेरी बिग कोड एंड अभी पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ही है, बट दिस लाइक अ सर्वर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सर्वर बना रहे हैं जिसमें हम ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं कि भाई ऐड टू नंबर्स मतलब जो भी हमें वो होगा नंबर्स का ऐड करने के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम सिमिलर चीज कर रहे हैं, हम पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोर्ट दे रहे हैं, एंड देन वी क्रिएटिंग अ सर्वर, एंड इन दैट सर्वर दिस इज द होल लॉजिक, दिस इज द whole logic that we are using, this is the whole logic that we are currently using. So you can look at that this particular thing and you can try to create this particular add simple to numbers in node.js, और ये पूरा वैसे ही होगा, वैसे करना है npm init initialize and then copy this code और like try to लाइक मतलब खुद से ट्राई करना बनाने का। सो ठीक है, अभी सब कुछ समझ नहीं आएगा क्या है ये सब, क्या है स्टेटस कोड, सेट हेडर, ये डॉट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई सब क्या कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो वी विल going to learn all those things, but try to create this by yourself, मतलब like you can look at this particular thing, try to create and try to run this। ठीक है, try to run this, so you will see the output of the two numbers। ठीक है, so we are going to use that but with the different technology। so मतलब अभी हम सीखेंगे कैसे हम इसको पूरा बनाएंगे। so we will create a full stack application just like we have understood the SI application ना कि हम उसमें PRT फॉर्मूला यूज करेंगे, in the similar way हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, so this is about the node.js। so this is about the node.js। okay, so यहाँ पे मैं node.js करा है। Now, what is Express? What is Express? We will discuss this tomorrow. But for now, Express is a Node.js framework. ठीक है? Express.js is often defined as is a minimal and a flexible Node.js web application framework that provides a robust set of features to develop web and mobile applications. ठीक है? Express is a Node.js framework with the help of Express.js। it's a library that we have to import। ठीक है, और उस लाइब्रेरी का यूज करके हम अपने सर्वर्स बनाएंगे। तो भैया अभी तो आपने बताया कि हम सर्वर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द नोड.js। तो ये जो हम सर्वर बना रहे हैं हमने यही तो बनाया, हमने वी क्रिएट अ सर्वर विद द हेल्प ऑफ द नोड.js। ठीक है, but there are like many problems with the node.js, that is why there is another node.js framework known as the express.js, and with the help of the express.js we are going to create a server that is very much faster and very much easier in compared of this node.js। ठीक है, so now you understood कि भाई we can create server in two technologies, either in the node.js or either in the express.js। ठीक है, तो node.js हमने सीख ही लिया है कैसे हम बनाएंगे node.js में, this is a basic server that we create in a node.js। ठीक है, with the है ना, in the similar way we are going to use some library known as the express.js that will help us to create the same server within the 10 lines, so imagine if I want to create this particular to add two numbers server। so as you can see there are currently 34 lines। ठीक है, imagine this same if we are building in the express.js, we can build this within the 10 lines। so this is as with the help using of express.js, this is as simple as that। ठीक है, so we actually everyone in the world now, okay, when they are using the node.js, like when they are building application with the help of javascript, they use express.js in the backend। ठीक है, 95% 99% developers now use the express.js, node.js no one uses। ठीक है, I just told you because it is necessary for you to understand कि how we can create the servers in the node.js also। this is I show you uh, that is why I showed you all those things। ठीक है, so as like this is the same concept कि भाई React.js में there are two types of components we can create, either by class components or either by functional components। we already knew, but we always build components with the help of the functional components।
बट दैट डज नॉट मीन कि वी शुड नॉट अंडरस्टैंड द क्लास कंपोनेंट एज वेल. ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि एवरीवन इन द वर्ल्ड इज नाउ यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट्स, बिल्डिंग एप्लीकेशन इन फ्रंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स. But that does not mean कि we should not understand कि how class components were made or how they were used to create the application. In the similar way, no one uses Node.js today. No one uses the Node.js to create their server. Remember, Node.js do two things. It provides us the environment, and it helps us to create the server. So we are, in terms of creating a server, we don't use the Node.js, but Node.js is a runtime environment that Express.js uses. Okay. So we are going to create a server in the Express.js, and we are going to learn that tomorrow. So like मतलब the main part I want to tell you is that कि this is a node.js this is a node.js environment. ठीक है, so either we can create a server in the node.js as well with the node.js syntax, right? Or either we can create a server in the express.js syntax. ठीक है, but both of these servers will be created in a node.js environment. So node.js is already है आपके लैपटॉप में install, but now in terms of creating a server we have the option, either we can use the express or either we can use the node.js. So tomorrow we are going to use the express, and tomorrow we are going to learn how we can create the server in the express.js. ठीक है, so we will meet tomorrow. कोई डाउट है क्या, पूछ लो अभी कोई डाउट है तो, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ द बैकएंड. और मतलब बैकएंड अगर अभी से तुमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अभी से तुमने शुरू करना स्टार्ट कर दिया, तो यू विल बी गुड इन बैकएंड. ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना तो ठीक है, चलते हैं फिर. गुड, ठीक है. जस्ट बस मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ऐसा मत समझना कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है, या फिर मतलब मैं तो कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है. अगर अभी से ही थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्ड हो जाएंगे तो तुम लाइक यू कैन. अब तुम कॉलेज में जाओगे, तुम कहोगे कि अरे मुझे तो बैक एंड आती है, मुझे फ्रंट एंड आती है, तो पूछेंगे बैक एंड तुमने किस में, कौन सी टेक में करते हो, या तुमने फ्रंट एंड किस में करी, तुम बोलोगे रिएक्ट जेएस में करी मैंने फ्रंट एंड, और बैक एंड में मुझे एक्सप्रेस जेएस आता है. दे विल बी लाइक यार यार इसको तो इतना कुछ आता है, इसको तो अभी से इतना कुछ आता है, तो एक तुम्हारा अपर हैंड होगा. चलो ठीक है, बस मैं इतना ही. ठीक है, ओके. Tomorrow we will meet, or tomorrow we will learn about Express.js. Okay, you can go now.